साहूढम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन, आपके दर चरण मैं शतत नमन। आपके दर चरण मैं शतत नमन। वंदित सर्व सिद्धे ध्रुवमचल मणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर। गुरुवाणी मंथन शिविर द्वितीय दिवस की ये मंगलकारी बेला गजपंथा का पवित्र मंगलकारी तीर्थ क्षेत्र सिद्धों की भूमि की तलहटी में बैठकर स्वरूप गुप्तता की इस चर्चा को सुनते हुए स्वयं भी स्वरूप गुप्त होने की भावना को हम सभी भा रहे हैं। और इस भावना में जो प्रबल जोर जिनकी वाणी के निमित्त से पक सकता है, हो सकता है, ऐसी गुरुदेव श्री की वाणी को समझते हुए हम आचार्यों के हृदय को ही टटोलने का एक तरह से प्रयास कर रहे हैं। और जैसी तत्व निरूपणा उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत की, वास्तव में उस निरूपण के कारण ही आज हम आचार्य को उसके मूल भाव के साथ पकड़ने में समर्थ हो सके हैं। तो इस श्रृंखला में हम यहाँ समय सार कलशामृत पर, कलशामृत के नाम से जो पूरी सीरीज़ है, समय सार कलश के ऊपर जो गुरुदेव श्री के सन 1977 और 1978 के दरमियान जो व्याख्यान हुए हैं, उसमें से 55वें नंबर के कलश की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। अभी तो जो हमने यहाँ पर 15-16 मिनट का जो व्याख्यान सुना, उसमें तो गुरुदेव श्री ने इस 55वें कलश के विषय में, मूल विषय में प्रवेश ही मात्र किया है। जो अगला पूरा 1 घंटे का व्याख्यान होगा, मतलब 70वें नंबर का जो व्याख्यान है, ये भी 69वें नंबर का चल रहा था, उसमें पूरे इस, समझ लीजिए, इस पूरे कलश के भाव को खोलने का प्रयास गुरुदेव ने किया है। हम सभी जानते हैं गुरुदेव किस तरह से शब्दशाह प्ररूपण करते हुए आचार्य के मूल जो प्ररूपण है उससे इधर उधर नहीं होते, शब्दशाह जैसा जो व्याख्यान और अर्थ होता है वैसी ही चर्चा करते हैं। एक और गजब की बात है, यदि आपको तुलनात्मक अध्ययन करने का रस हो तो कभी देखिएगा कि गुरुदेव के जो मूल समयसार ग्रंथ के माध्यम से आद्योपांत प्रवचन हुए, उसमें यदि आप 18वें बार के, 19वें बार के प्रवचन सुनते हैं और उसमें जब ये 55वां कलश आता है तो कुछ भिन्न प्रकार की चर्चा, भिन्न नहीं है वो, बस विवक्षाएं हैं और कुछ नए तरह से कैसे आचार्यों के भाव को प्रस्तुत किया जा सकता है और कितना माल एक कलश में भरा है, ये हमें पता चलता है। और जब ये कलशामृत में, जब समयसार कलश टीका जो किनके द्वारा लिखी हुई है, पांडे राजमल जी के द्वारा, इस कलश टीका के आधार से जब वे व्याख्यान करते हैं तो हमें कुछ नवीन चर्चाओं का लाभ प्राप्त होता है। और ये सब क्यों होता है?
ये सब प्रकरण के कारण होता है। क्योंकि जब कलश टीका पर प्रवचन चल रहे हैं तो वो गाथाओं की पूरी जो श्रृंखला है ना, वो नहीं है, यहाँ पर कलशों की श्रृंखला है। और शब्दों में अर्थ नहीं होता, प्रसंग में अर्थ होता है। जिस प्रसंग में जो पूरी चर्चाएं चल रही हैं उस आधार से ही फिर उसका अर्थ प्रस्तुत किया जाता है, और यही गुरुदेव श्री किया करते थे। तो ऐसा ये 55वां कलश है, कर्ता कर्म अधिकार के भीतर ये आया है। कर्ता कर्म अधिकार के बारे में यदि हम कहें तो ये कौन सा अधिकार है? समझ लीजिए, समय सार का एक पूरा सिलेबस है, समय सार की एक कंटिन्यूटी है, और उस कंटिन्यूटी के भीतर कर्ता कर्म अधिकार कहीं फिट नहीं बैठता। क्या है वो तो वो है, भूदत्त थेणा विगदा जीवा 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 जीवाया पुण्य पावम चा आसव संबर निज्जर बंधो मोक्षो या सम्मतम। ये है समय सार का सिलेबस। इसमें कर्ता कर्म का नाम सुना आपने कहीं? जीवा जीवाना चाहिए तो कायदे से क्रम प्राप्त तो पुण्य पाप है, तो फिर ये कर्ता कर्म क्यों आया? और आया तो इतना बखूबी आया कि समझ लो कि आधे समय सार को घेर लिया। यहां तो कर्ता कर्म अधिकार है ही, सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार भी इसका ही एक्सटेंशन है, बंद अधिकार भी कुछ कुछ ऐसा ही है। तो क्या है ये कर्ता कर्म अधिकार जो पुण्य पाप और जीवा जीव के बीच में इसको लगाने की जरूरत पड़ गई? जैसे संसद में काम रोको प्रस्ताव होता है ना, अधिसूचित विषय कोई चल रहे हों संसद की कार्यवाही में, पूर्व में ही उसकी अधिसूचना जारी कर दी जाती है और अधिसूचित विषयों पर ही कंटिन्यू उस पर चर्चा चलती है। लेकिन कोई विषय इतना ज़रूरी हो जो लगता है कि इस पूरी कार्रवाई के बीच में आना चाहिए, तो फिर उसके लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है, काम रोको प्रस्ताव, है ना। ऐसे ही समय सार की प्ररूपणा के अनवरत बहती श्रृंखला के बीच में कर्ता कर्म इतना ज़्यादा ज़रूरी था कि पुण्य पाप का एकत्व तो हम बाद में बताएंगे, और वो तुम्हें समझ में भी बाद में आएगा, उससे पहले कर्ता कर्म समझ में आना चाहिए। क्योंकि अक्सर हम मुमुक्षुओं को एक बात लगने लगती है कि हम लोग पाप बंद तो नहीं करते, हम तो पुण्य बंद भी नहीं करते, हम पुण्य बंद भी नहीं करना चाहते। तो कहते हैं भाई तुम पाप बंद नहीं करते और पुण्य बंद भी नहीं करते, ये नहीं करने का जो अहंकार पाल के बैठे हुए हो, तो तुम लोगों को ये कौन समझाएगा कि तुम बांध सकते और छोड़ सकने वाले कोई हो ही नहीं। जब मैं पाप भी नहीं बांध सकता और पुण्य भी नहीं बांध सकता, तो नहीं बांधने की बात खड़ी ही कहाँ होती है। और पुण्य पाप के एकत्व को सुनकर कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये भ्रांतियां तो नहीं तैरने लगी कि हमें तो पुण्य भी नहीं बांधना, हमें तो पुण्य भी नहीं बांधना। अरे भाई नहीं, वही बांधने के अहंकार में मत बहो। और हकीकत बात यह है, अस्ति के अहंकार से ज़्यादा गहरा नास्ति का अहंकार होता है। यदि आप लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाए, कटघरे यानी साक्षात्कार आपसे लिया जाए और आपसे पूछा जाए क्या हो, आप क्या करते हो, तो आपके करने वाली बातें तो 3 4 6 पंक्तियों की होंगी, और उसके बाद आप नहीं करने पर उतारी हो जाओगे। जैसे कि मान के चलो कि ये पूरा परिसर है, तो बताइए इस परिसर के विषय में इसके संचालक निर्माता जो भी उन लोगों से चर्चा करें। आपकी बात नहीं कर रहा, मुझे तो उदाहरण लेना है तो कुछ भी दूंगा। तो हम क्या कहेंगे, हमने ये ऐसा बना दिया, धर्मशाला बना दी, ये कर दी, वो कर दी, है ना, मंदिर ऐसा विशाल बना दिया, यहाँ तक तो ठीक है। जब 4 6 पंक्तियाँ खत्म हो जाएंगी ना, फिर उसके बाद हम यहाँ विवाद नहीं होने देते, हम यहाँ पर गंदगी नहीं होने देते, ये नास्ती की चर्चाएं चालू हो जाएंगी कि नहीं। आप कितने धार्मिक हैं, यदि हम इस बात का साक्षात्कार करने बैठे हैं तो आप अस्थि की बातें तो 4 6 पंक्तियों में करोगे। हम स्वाध्याय करते हैं, हम पूजा करते हैं, है ना, हम जो भी है करने वाली बात 2 4 चीज़ों में मुझे भी नहीं बन रही बोलते। अब नहीं करने वाली मैं इतनी बोल सकता हूँ, हम आलू नहीं खाते, हम रात में नहीं खाते, समझ में आया है, हम इतने से ज़्यादा कपड़े नहीं रखते, हम इतने से ज़्यादा जो भी है, जितने भी त्याग की बातें हैं नास्ती वाली। अब आप सोचिए, अस्थि का अहंकार गहरा है कि नास्ती का गहरा है। तो अब ये यहाँ तो हमें यही समझाएंगे ना, क्योंकि आप सब जगह चले जाइए, मैं बीड़ी नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं पीता है, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं भ्रष्टाचार नहीं करता, ये नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। हमारी जिंदगी में नास्ती का कर्तव्य तो बड़ा गहरा पड़ा हुआ है। तो वो पुण्य पाप की एकता तो हम बाद में बताएंगे, क्योंकि सीधे वो बता देते
तो तुम ज्यादा से ज्यादा नहीं करने के अहंकार में भरा जाते। तो उससे ज्यादा जरूरी यह है ना कि काम रोको प्रस्ताव की तरह बीच में एक लाया जाए, और वो कौन लाया गया है? कर्ता कर्म अधिकार लाया गया है। और ये कर्ता कर्म अधिकार का ये जो कलश जब आया है, देखो समय सार जो है ना खंड काव्य नहीं है, समय सार एक प्रबंध काव्य है। यद्यपि हर एक गाथा अपना पूरा मर्म, अपना संपूर्ण विषय देने में समर्थ है, लेकिन फिर भी अरे हर एक गाथा को सांगोपांग रीति से समझने के लिए उसे एक श्रृंखला में पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर वो समझ में आता है। इसलिए आप ये सोचें कि एक ही गाथा से हम आचार्य की सर्व विवक्षाओं को समझ लें तो ये बहुत मुश्किल काम है। समझ में है ना? ये मुक्तक काव्य नहीं है, ये खंड काव्य नहीं है, तो ये प्रबंध है, विषय बंधे हुए हैं। पहले छोटे छोटे से प्रकरणों में कुछ गाथाएं हैं, फिर वो प्रकरण आगे के विषयों से जाकर जुड़ता है। जैसे अब ये कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है, यहां पर पहले ये बताएंगे व्याप्य व्यापक संबंध जहां पर नहीं होता वहां कर्ता कर्म संबंध नहीं है। फिर एक पूरा प्रकरण चलेगा कि विकार का कर्ता आत्मा है, और फिर ये बताएंगे कि अज्ञानी की दृष्टि से। समझ में आया ना? फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो पहले तो एक प्रकरण में ये बताते रहेंगे कि दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और फिर बाद में 97 गाथा के बाद विषय ऐसा बदलता है, कहते हैं कि दो द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है। अब बोलो क्या करोगे? तो हमारे दिमाग में थोड़ा सा झटका तो लगता है ना, घबराहट तो खड़ी होती है, आखिर करना क्या चाह रहे हो? अभी तक तो हम ये सीख रहे थे कि दो द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तब आचार्य बताएंगे दो द्रव्यों के बीच में नहीं होता है, दो द्रव्यों की वर्तमान पर्याय के बीच में होता है। और पर्याय होती है क्षणवर्ती और द्रव्य है नित्य। तुम लम्हे को सदियां क्यों मान लेते हो? वो दो द्रव्यों के बीच में जो 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 तुम्हें निमित्त नैमित्तिक संबंध दिख रहा है ना, वो तो एक लम्हे की बात है। और तुम्हारी सत्ता एक क्षणवर्ती है कि अनादि अनंत है? तो तुम अनादि अनंत द्रव्य पर एक लम्हे की खता क्यों आरोपित कर देते हो? कमलेश्वर नाम के एक लेखक हुए जिनका उपन्यास है कितने पाकिस्तान है? उन्होंने बताया है कि एक ही बार सरहद नहीं खिंची है भारत दो देशों के बीच में। इस सरहदें तो दिल में रहती हैं, है ना, और बाद में फिर जमीन पर आ जाती हैं। तो उन्होंने बताया पूरे इतिहास में कि कहाँ कहाँ सरहदें हैं, और जहाँ जहाँ सरहदें हैं वहाँ वहाँ पे पाकिस्तान है। तो ऐसा वो उपन्यास है। और उस उपन्यास की शुरुआत में उन्होंने एक पॉइंट लिखा, लम्हों की खता सदियों की सजा। तो हम सब लोग एक लम्हे के निमित्त नैमित्तिक संबंध को संपूर्ण द्रव्य पर ऐसे आरोपित कर लेते हैं कि वो निमित्त पने से जो हम संबंध स्थापित करने की बात सुन रहे थे ना, वही हमारा अहंकार बन जाता है। जैसे हमने आपसे कहा आप इस मकान के बनाने वाले नहीं हो, आप तो बात निमित्त ही हो, मात्र निमित्त ही हो। हम तो ये बोल रहे थे मात्र निमित्त ही हो, लेकिन सामने वाला क्या कहेगा? निमित्त तो है, निमित्त तो है। अब क्या करोगे बोलो? अब इसे एक विभक्त आत्मा दिखाना है। हमने निमित्त कहकर तो ये बताना चाहा था कि तेरी दृष्टि मात्र पर द्रव्य से हट जाए। निमित्ताधीन दृष्टि हटने का अर्थ यही तो होता है। लेकिन वो निमित्त को अपने सर पर ऐसा चढ़ाकर बैठ जाए कि निमित्त तो है, निमित्त तो है, और बताओ निमित्त के बगैर काम होता हो तो करके बताओ। ऐसे ऐसे प्रश्न खड़े किए हैं आचार्य ने टीका में। उन्होंने कहा कि चल त्रिकाली उपादान तो सदा से पड़ा हुआ है, यदि बिना निमित्त हो तो काम हो जाए तो बताओ होता है कि नहीं? अब बोलो, प्रश्न सुनते समय ऐसा लगेगा कि हाँ वाकई में इसका क्या उत्तर है। और ऐसे ऐसे प्रश्न हैं, फिर वो कहेंगे कि ये बताओ कि मिट्टी से घड़ा बनता है ना, तो खदान में मिट्टी पड़ी हुई है, बनाओ घड़े। तो कहेगा बिना कुम्हार के हिम्मत हो तो बना के बताओ घड़ा। तब आचार्य को समझाना पड़ता है उसे कि सुन भाई, कुम्हार तो क्या है? कुम्हार जो कोने में बैठ के बीड़ी फूक रहा है ना, वो भी कुम्हार है। बोलो घड़ा बन रहा है क्या? तो वह घड़ा कैसे बनता है? योग और उपयोग के निमित्त से बनता है ना, और योग और उपयोग का परिणमन क्षणवर्ती है। तो ये दो चीजें समझ लीजिए पैरेलल बह जाएं कि पुद्गल द्रव्य का परिणमन साथ में बहे और जीव का उपयोग, योग और उपयोग साथ में बह जाए, और ये दोनों की समझ लो काल प्रत्याशक्ति जहां पर हो गई उसमें काम हो रहा है। तो ये काम तो कितनी देर के लिए हुआ? एक क्षण के लिए। तो कर्ता तू परमानेंट बनेगा कि एक क्षणवर्ती है? तो तेरा स्वामित्व वो एक क्षण से होना चाहिए कि तेरा स्वामित्व अनादि अनंत पने से होना चाहिए? तो
अनादि अनंत से होना चाहिए। तब जाकर आचार्य कहते हैं कि निमित्त से भी आत्मा पर द्रव्य का कर्ता नहीं है। और गुरुदेव इस गाथा को बहुत याद करते थे, 100वें नंबर की गाथा आगे आएगी। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इन छोटे छोटे प्रकरणों से सांगोपांग रीति से अर्थ का उद्घाटन करते हैं आचार्य। इसलिए ये प्रबंध काव्य है, एक प्रकरण दूसरे से बंधकर चलता है। अब मैंने ये इसलिए याद किया कि 55वें नंबर के कलश के पूर्व का यदि प्रकरण हमारे को स्मरण में नहीं आएगा तो 55वें नंबर की बात कैसे करेंगे। ये 55वें नंबर का कलश 75 से लेकर 85 या 86 गाथा तक का जो पूरा विषय था ना, उस पूरे विषय की एक लुगदी बनाई। लुगदी समझते हैं? समराइज कर दिया। एक एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है रिसर्च पेपर का, कभी कोई शोध पत्र लिखा जाता है ना, तो 20-30 पेज का शोध पत्र होगा और उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं 20-22 लाइनों में, है ना, मतलब समराइज कर दिया उसको। तो ऐसे ही समझ लीजिए बहुत लंबी विवेचनाएं चल रही हैं, न्याय से युक्तियों के माध्यम से अनेक उदाहरण देते हुए आचार्य समझा रहे हैं कि देख भाई, तू 3 तरह से किसी भी पर द्रव्य का कर्ता बनता है। हमारा जो कर्तत्व होगा ना वो 3 ही तरह से होगा। उन 3 चीजों के 3 शब्द दिए, प्राप्त, विकार और निवर्त। ये 3 शब्द अमृतचंद्र के हैं और आचार्य कुंद कुंद के हैं, उपपज्जति, गिण्णति और परिणमति। उपपज्जति यानी होता है उत्पन्न करना, गिण्णति यानी होता है ग्रहण करना और परिणमति यानी होता है परिणमित कराना। और इन्हीं 3 शब्दों के अमृतचंद्र ने क्या नाम रख दिए? प्राप्य, विकार और निर्वर्त। निवर्त नहीं, निर्वर्त, निर्वर्तन करना, बनाना, है ना। तो कैसे कैसे हैं? जैसे प्राप्य मतलब क्या हो गया? गिण नदी, है ना। गिण नदी को किससे लिया? प्राप्य से। उपपज्जति ये हो गया निर्वर्त, और विकार यानी बदलना ये हो गया परिणमति। आप देख लीजिए, आपसे हम कोई भी चीज पूछेंगे कि आप किसी चीज के कर्ता हो, तो आपके उत्तर इन तीनों ही पंक्तियों में होंगे। तीनों ही शब्दों में वो चीजें समाहित हो जाएंगी। जैसे कि मैंने मकान बनाया, मैंने मकान रिनोवेट किया, या मैंने मकान लिया। तीन ही चीज तो होगी। इसके अलावा और मकान से आपका क्या संबंध स्थापित होता है? लेना, बदलना, बनाना। तो इन तीनों ही तरह से कर्तव्य सिद्ध होता है कि नहीं? तो आचार्य ने समझाया कि ये जो 3 प्रकार का परिणमन है ना, उपपज्जति, गिण्णति और परिणमति, ये वहीं हो सकती हैं, ये तीनों प्रक्रियाएं जहां पर व्यापक संबंध है। ये नियम वाली बात है। अब ये व्यापक संबंध क्या होता है? मैं ये जल्दी विषय इसलिए ले रहा हूं कि 55 तक पहुंच जाऊं, नहीं तो सीधे आगे बढ़ने लगेगा तो इसका मर्म जो है वो कैसे ख्याल में आएगा। ये तो उसको पूरा समराइज करने के लिए 55वें नंबर का कलश यहाँ पर लिया है। और हम ये जो 2-3 दिन की चर्चाएं शिविर आदि में करते हैं, ये तो सिर्फ समझ लो हमारे अंदर एक चिंगारी सुलग जाए कि इस जिनवाणी को, इस तत्व को या गुरुदेव श्री को सुनने को लेके हमारे भीतर एक आग पैदा हो जाए, और ये हमारे जीवन में इतना ज़रूरी काम बन जाए कि जैसे हमारी श्वास। क्योंकि सांसों से तो द्रव्य प्राण जिंदा रहते हैं। आपके भाव की जीवंतता तो तब रहेगी ना जब आपके भीतर तत्व बह रहा हो। तो वो तत्व को बहाने की धारा हमारी अनवरत टिकी रहे, बनी रहे, उसके लिए हम ये समझ लो कि क्रैश कोर्स चलाते हैं 2-3 दिन के बस उसके लिए। लेकिन कोई ये समझे कि ये क्रैश कोर्स करके ही उसका काम निपट गया और इसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि इन छोटे से समयों में ना हम सब कुछ बता सकते हैं और ना आप सब कुछ समझ सकते हैं। समझ में आया ना? तो इसलिए बस उस 55वें कलश के भाव तक हम पहुँचें और उससे एक सांगोपांग दृष्टि हमारी बन सके, उसके लिए मैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश अभी कर रहा हूँ। तो कौन कौन सी 3 चीज़ें हुई? प्राप, विकार और निर्वर्त। ये 3 ही तरह से हमारा कर्तव्य होता है। और आपको यकीन नहीं आता तो आप लोगों की बातें सुन लेना, वो यही कहेंगे हमने नया मकान लिया है। समझ में आया? महिलाएं ये कहें कि हमने ऐसे समोसे बनाए, हमने ऐसी कचौड़ी बनाई, तो बनाई। या फिर हमने क्या किया कि शाम को रोटी बच गई थी, हमने अगले दिन उसी का पोहा बना दिया। तो क्या कर दिया? बेकार कर दिया ना, है ना। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य रूप परिणमित करा दिया।
हम किसी चीज को फेंकने नहीं देते, है ना। हम तो हर चीज का क्या करते हैं, उसे मॉडिफाई करके यूज कर लेते हैं। तो ये जो मॉडिफिकेशन है, इसमें हमारा कर्तृत्व जुड़ता है ना। किसी चीज को ग्रहण ग्रास्प करना है, इसमें हमारा कर्तृत्व जुड़ता है। और किसी चीज को ओरिजिनेट करना है, पैदा करना है, तैयार करना है, खड़ा करना है, तो इसमें क्या होगा, इसमें कर्तृत्व जुड़ता है। तो आचार्य ने संपूर्ण जगत के कर्तृत्व को कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में। और बाद में ये सिद्धांत दिया कि ये तीनों ही तरह के परिणमन कहां हो सकते हैं, जहां पर व्यापक संबंध होता है। क्या होता है ये व्यापक संबंध, कि जैसे घड़ा है व्याप्य, और घड़े के अंदर जो संपूर्ण भागों में जो बह रही है, जो टिकी हुई है, बनी हुई है, वो क्या है, मिट्टी। तो मिट्टी हो गई उसकी व्यापक। समझ में आया। और आपको यकीन नहीं आता ना, ये बात कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये चीज़ें सब्जी वाला भी जानता है, सब्जी बेचने वाला। एक बार हम पपीता लेके आए एक अपने पास के निकट के बाजार से, तो हमने पूछा क्यों भाई, सही है, सही निकलेगा ये पपीता कि नहीं। और जब घर जाके देखा उसने, हाँ सही निकलेगा, दिख तो सही रहा है। जब घर जाके देखा तो पूरा खराब निकला या कच्चा निकला। हमने जाके बोला भाई तू तो बोल रहा था अच्छा निकलेगा, ये तो सड़ा हुआ निकला। तो वो कहे भैया इसमें मैं क्या करूं, मैंने थोड़ी सड़ा दिया, मैं थोड़ी इसके अंदर घुस गया। तो इसको सड़ाने में कौन समर्थ हो सकता है, जो इसके अंदर व्यापक हो। अब मैं तो बेच रहा हूं इतने दूर से, लेकिन मैंने थोड़ी ये किया है। देखो ये दोगलापन है, सेलेक्टिव मेंटेलिटी। आप जानते हैं क्या होती है। अब दुनिया में इसी तरह की सेलेक्टिव मेंटेलिटी होती है। जैसे कि आप यदि कारपेंटर से काम कराओ, तो जितना काम बढ़िया चकाचक हो गया, तो क्या कहेगा वो, कौन ने किया, ये हमने किया है। और 2-4 जगह से पल्ले ढीले पड़ जाएं तो लकड़ी खराब थी, पल्ला समझते हो। अरे कोई भी अलमारी बनवाई या कुछ बनवाई, तो उसके जो किवाड़ है, दरवाजा है, वो ढीला हो जाए तो क्या कहेगा। तो भैया जब जिसमें जो काम बिगड़ गया है, जब वो लकड़ी ने किया है, तो जो काम सुधरा है वो भी किसने किया है। लेकिन कहेगा क्या, अभी ये टाइल्स लगवाने वालों को बुला लो, तो वो भी ऐसे ही बोलेंगे। और ये अकेली उनकी बात नहीं है, हमारी भी है ना। वो आपको ने प्रसिद्ध उदाहरण तो सुना होगा, 4 बच्चे हों जिनमें से 3 तो क्या हो जाएं, अच्छे पदों पर पहुंच जाएं, और चौथा ना पहुंच पाए, तो क्या कहोगे। अच्छे खाकरे बना रहे हो घर में, सब खाकरे बढ़िया बन जाएं, और 2-4 खराब हो जाए तो, अरे वो आटा ही ऐसा हो गया था, आटा ही गीला हो गया था, आटा ही खराब था। तो जो अच्छे बने वो भी उस आटे ने किए कि नहीं। लेकिन क्या करेगा, सेलेक्टिव मेंटेलिटी है। जहां जहां कुछ अनुकूल परिणमन होता हुआ दिखता है, तो उसका करने वाला कौन हूं, मैं हूं। और जहां पर अहंकार को पुष्ट करने की गुंजाइश नहीं बचती, तो उसका करने वाला कौन हो गया है, उसका परद्रव्य है। लेकिन आचार्य कहते हैं ध्यान से सोचो, मोस्टली इस जगत में जो परिणमन है वो तो तुम्हारे प्रतिकूल ही होता है। कभी कभार गाहे बगाहे कभी कोई 1-2 चीज तुम्हारे अनुकूल हो जाती है, और तुम वो 1-2 परिणमन को अपने अनुकूल कराकर इस मिथ्या अहंकार से भर जाते हो कि जिंदगी भर तुम्हारे पर वही चीज सवार रहती है, ये करने वाला मैं ही हूं, ये मैं ही करने वाला हूं। वो कहते हैं वो जो कार्य घटने वाला था वो तो घटकर जा भी चुका है, लेकिन उसे करने का जो दिमाग पर जो भूत सवार है वो आज तक बना हुआ है। और होता है कि नहीं। आचार्य इस अहंकार को दूर करना चाहते हैं, और वो वस्तु स्थिति से हमारा तारुफ कराना चाहते हैं, परिचय कराना चाहते हैं कि वो वस्तु स्थिति क्या है, कि जहां व्यापक संबंध होगा वहीं पर कर्ता कर्म संबंध होगा। अब आप पर द्रव्य में जहां जहां उस पर द्रव्य के परिणमन के स्वयं कर्ता बनते हो, आप थोड़ा सा गंभीरता से विचार करो कि क्या आप उसमें व्याप रहे हो। और यदि नहीं व्याप रहे हो तो कर्ता बनने का सवाल पैदा नहीं होता। और वो कर्तत्व 3 तरह से उजागर होता है, प्राप्य, विकार और निर्वर्त। इस तरह से पूरा एक सिद्धांत हमारे सामने आचार्य ने उद्घाटित किया। और फिर बहुत सारी बातें कही कि एक कार्य की 2 क्रियाएं नहीं होती, है ना, दो कर्ता से एक क्रिया नहीं होती, हर कर्ता का कर्म सेपरेट है
और उसकी क्रिया भी सेपरेट है। जो कर्ता होता है उसका कर्म भी उसमें विद्यमान होता है और उसकी क्रियाएं भी उसमें ही होती हैं। और इस कर्ता, कर्म और क्रियाओं को तीन तरह से प्रस्तुत किया, परिणाम, परिणामी और परिणति। और ये सब कलश आए हैं पीछे इसके, है ना। यह परिणमति सा कर्ता, यह परिणामता सा भवेत तत्कर्म, और यह परिणति सा क्रिया। समझ में आया? ये परिणाम, परिणामी और परिणति, ये तीनों कहां होंगी? एक ही द्रव्य में होंगी। हरा आम पीला आम हुआ और बाद में गिलगिला होकर सड़ गया, तो ये तीनों चीजें कहां से आई? बाहर से कि उसके भीतर ही था? ये परिणमन कहां पड़ा हुआ था? कोई कहने लगे हवा से, मिट्टी से, इन सब चीजों से हुआ। तो आपकी टोकरी में 10 आम थे, अब उसमें से एक थोड़ा जल्दी पीला हो रहा है, एक थोड़ा बाद में हो रहा है, एक थोड़ा और बाद में हो रहा है, एक होता है अगले दिन ही सड़ जाए। लेकिन ये व्यक्ति को एक्सटर्नल फोर्सेस को देखने की आदत है ना, इंटरनल फोर्स दिखता नहीं है, एक्सटर्नल दिख जाता है। तो हमें आरोप देने का या गुनहगार साबित करने का आसान माध्यम मिल जाता है। और वो गुनहगार हमेशा कौन बनता है? निमित्त। निमित्त ही बनता है ना गुनहगार। लेकिन कितनी कमाल की बात है, इस विश्व में निमित्त से ज्यादा निर्दोष कोई नहीं है, और अनंत काल बाद भी निमित्त निर्दोष ही रहेगा, क्योंकि वो आरोपी है, अपराधी नहीं होता। उसका नाम ही है ना, जो कार्य में के अनुकूल होने का आरोप जिस पर आए। आरोप, अनंत काल बाद भी निमित्त कौन रहेगा? आरोप जिस पर आए। तो बेचारा वो तो निर्दोष है, गुनहगार नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। लेकिन चूंकि वो बाहर था ना, हम लोगों की आदतें खराब हो चुकी हैं। हमारी आदतें ऐसी हैं कि यदि हम लाइट ना हो और हमारे कमरे में घुसते के साथ लाइट आ जाए तो क्या बोलेंगे? मेरे कदम पड़े, है ना, मेरे चरण पड़ते के साथ ही लाइट आ गई। मेरे कदम पड़े गजपंथा में और पानी ना गिर रहा हो, पानी गिरने लगे तो क्या कहेंगे? अरे हमारे कदम पड़े और पानी गिरने लगा। लेकिन तू बता, है कौन पानी गिराने में अथवा लाइट आने में? है कौन? मालूम कौन है? खामोखा कौन होता है? और क्या, खामोखा समझते हैं, बस जिसका कोई लेना देना नहीं है उसका। लेकिन बस उस पर आरोप कुछ इस तरह से आता है कि हम उसको जिम्मेदार मानने लगते हैं। देखो, थोड़ा सा गंभीरता से देख समझना कि 5 समवाय होते हैं ना, उन 5 समवाय में जो स्वभाव है वो किस चीज का नियामक है? हमें नियामक ढूंढना है, किसी भी कार्य का नियामक ढूंढना है ना। और यदि इस चीज को हम भली भांति समझ लें तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर कार्य हो कैसे रहा है और उसमें निमित्त की भूमिका क्या है। तो स्वभाव काय का नियामक है, जो या फिर दूसरी तरह समझो, त्रिकाली उपादान किसका नियामक है? इसमें दोनों चीजें कवर होंगी, निमित्त उपादान भी होंगी और 5 समवाय भी होंगे। तो ये समझ लो कि स्वभाव का नियामक है त्रिकाली उपादान। अब वो जो कर्तृत्व के अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति जो बार बार ये बोल रहा है कि यदि त्रिकाली उपादान से काम होना हो तो खदान में मिट्टी मिट्टी भरी हुई है तो बन जाए घड़े, क्यों नहीं घड़े बन रहे? तो उसे समझाते हैं कि सुनो, ये जो त्रिकाली उपादान है ना, ये तो बस स्वभाव का नियामक होता है, जिससे हमें बस इतना पता चलता है कि कार्य होगा ना तो इसमें से होगा, इसमें से होगा, बस जब भी हो जैसे भी हो। तो कहते हैं फिर अगली चीज कौन सी है कि अकेला त्रिकाली उपादान थोड़ी है, वहां पर 2 क्षणिक उपादान भी हैं। क्षणिक उपादान 2 तरह के। देखो, ये मूलभूत कॉन्सेप्ट है समय सार को समझने के लिए, अध्यात्म को समझने के लिए, निश्चय व्यवहार को समझने के लिए। यदि ये चीज समझ में नहीं आएंगी तो फौरी तौर पर हो सकता है हमको ये लगने लगे कि शायद हमारे को ये डाइजेस्ट हो रहा है विषय, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो अपच हो जाएगा और वो निश्चयाभास के रूप में भी वॉमिट हो सकता है ना। इसलिए ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है ना, कॉजेशन, जो ये दुनिया में बहुत जरूरी चीज है। इसलिए निमित्त उपादान में क्रिस्टल क्लियरिटी होना चाहिए। तो पहली बात तो बात खत्म, त्रिकाली उपादान तो हम सबके पड़ा हुआ है, कार्य क्यों नहीं हो रहा?
ये तो सिर्फ स्वभाव का नियामक है कि जब भी होगा, जहां भी होगा, इसी वस्तु में होगा, ऐसा ही होगा, यहीं से होगा। दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है उसमें क्षणिक उपादान। उसमें पहला जो क्षणिक उपादान होता है वो होता है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। अब इसमें एक नई चीज समझना, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, ये जो है ना अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, ये पुरुषार्थ की नियामक है, क्योंकि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों की एक श्रृंखला बह रही है और हमको जस्ट बिफोर की पर्याय कभी पकड़ में नहीं आती, क्योंकि हमारा क्षयोपशम ज्ञान इतना सूक्ष्म नहीं है कि हम जस्ट बिफोर की जैसे सम्यक दर्शन के जस्ट बिफोर की पर्याय आपको पकड़ में नहीं आएगी, लेकिन जब आप तत्व विचार तत्व निर्णय कर रहे होगे वो पकड़ में आएगा। तो वो तत्व विचार और तत्व निर्णय की जो अनवरत श्रृंखला है ना, वो सारी श्रृंखलाएं किस में जाएंगी? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय, और वो पूरी श्रृंखलाएं बहती चली जा रही हैं। ये जो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय हैं, ये सब काय की नियामक हैं? पुरुषार्थ की नियामक हैं। लेकिन अभी भी इसमें हमें कार्य तो मिल नहीं रहा है, तो फिर तीसरी चीज और है। समझ में आया? तीसरी चीज क्या है? या जिसका नाम है क्षणिक उपादान नंबर 2, इसे बोलते हैं उत्तर क्षणवर्ती पर्याय का उत्पाद अथवा तत्समय की योग्यता। ये जो तत्समय की योग्यता है, ये है होनहार और काल लब्धि का नियामक। अब ये तीन चीजों से मिलकर एक पूरा क्या बना है? संपूर्ण जो कार्य घटने वाला है ना, वो संपूर्ण किससे बना? इन चार चीजों की मुख्यता से। लेकिन फिर पांचवा एक और आएगा, और वो कौन आएगा? अब इसमें हमने उपादान के सारे भेद ले लिए ना, त्रिकाली भी ले लिया, क्षणिक भी ले लिया और क्षणिक के दोनों ले लिए, तो अब कौन बच गया? निमित्त। कि तू कौन? तो वो क्या कहेगा? हम खामो खा बोलो निमित्त ने क्या किया? क्योंकि निमित्त की कंटिन्यूटी एक्चुअल में यदि विचार करोगे तो वो साधक कारण नहीं है। यदि निमित्त ज्यादा देर तक बना रहता, ये सिर्फ कोरिलेशन की बात है कि कार्य घट रहा था, वहीं पर परद्रव्य भी उसी समय परिणमन कर रहा था, लेकिन परिद्रव्य के परिणमन से यहां पर कार्य नहीं हो रहा था। जो इसको इस बात की गलतफहमी हो गई थी कि मैं इस परद्रव्य का करने वाला हूं अथवा परद्रव्य मेरा करने वाला है। समझ में तो नहीं आ रहा? देखो क्या हुआ कि हम अच्छे मजे से सोफे पे बैठ के मैच देख रहे थे, और थोड़ी देर छोड़ के मैच और चले गए बाथरूम करने के लिए। उतनी देर में विराट कोहली आउट हो गया। बोलो कैसे आउट हुआ वो? और फिर हम अरे यार मैं अच्छा वाला यहाँ बैठ के मैच देख रहा था, सब बढ़िया चल रहा था, अच्छा स्कोर बन रहा था, शतक के करीब पहुंच गया था, है ना, और जैसे ही मैं छोड़ के गया और वैसे ही क्या हो गया? तो बोलो कितना तूने किया है? तेरे कारण विराट कोहली का आउट होना कैसा है? खामो खा। आई बात समझ में? ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध अत्यंत घने, ये सब जगह लागू पड़ता है। जहां तो मैं लगता है कि मैंने रोटी बनाई, मैंने दुकान चलाई, मैंने बाल बच्चे पाले, मैंने आपको समझाया, ये समझ लो ये सिर्फ काल प्रत्याशक्ति है। 11 से पौने 11 के 12 के बीच में आप यहां बैठे हो, आपका सुनने का योग उपयोग और मेरा बोलने का योग उपयोग, और बस ये काल प्रत्याशक्ति, बस ये 11 से पौने 12 में दोनों चीजें साथ घट रही हैं। बाकी ना मैंने आपको समझाया है ना आपने मुझसे समझाया है। और यदि हम दोनों में से भी किसी को एक कर्तव्य बैठ गया है कि मेरे समझाने से आप समझते हो, है ना, या फिर मैं आपको समझाता हूं तो आपका ज्ञान विशेष बढ़ता है, इनमें से दोनों में से किसी के भी दिमाग में कर्तव्य आ गया है तो उसे उन्मत्तवत चेष्टा कहा है। समाधि तंत्र 26वें नंबर की गाथा। समझ में आया ना? मैं किसी को समझाता हूं, कोई मुझे समझाता है, ये उन्मत्तवत चेष्टा है। आपने विचार किया आचार्य ने यही क्यों लिखा? समझने समझाने को क्यों लिया? क्योंकि उन्हें घर दुकान मकान तो चलाना नहीं है। उनके कर्तव्य का पोषण एक जगह हो सकता है कि वो किसी को उपदेश दें, कोई उनसे उपदेश ले, अथवा वे किसी का उपदेश ग्रहण करें, तो उनका यहां पर कर्तव्य बैठ सकता है। और वे इस कर्तव्य को भी नशेड़ियों की तरह चेष्टा बताते हैं। उन्मत्तवत यही तो होता है, नशा कर लिया। सब काल प्रत्याशक्ति मतलब क्या है? एक काल में दो चीजें साथ में बैठ गई, बस और कुछ नहीं है।
और इसे ही बोलते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। यहाँ मेरे योग और उपयोग का परिणमन और यहाँ आपके योग और उपयोग का परिणमन दोनों एक काल में बैठा हुआ है, दो भिन्न भिन्न द्रव्यों का। और लेकिन ये दोनों के भिन्न भिन्न परिणमन को ही मैंने मान लिया है कि मेरे करने से आपका बदलाव हो रहा है और आपके कारण मेरे में कुछ बदलाव हो रहा है। इस सारे विषय का समझ लो कि एक समूह संक्षेप सार बनाकर आचार्य ने इस 55वें नंबर के कलश में उड़ेल दिया। और जब इतनी न्याय और युक्ति से चर्चाएं चल रही थीं तो वो शिष्य बोलता है शॉर्ट में बता दो कि संसार कैसे होता है और मोक्ष कैसे होता है। बस अब मेरी सारी चर्चाओं को थोड़ी देर भूल जाओ जो अभी बोल रहा था, क्योंकि इसके आगे की चर्चा अगले सेशन में हम करेंगे। अभी तो बस इस प्रश्न पर अपनी बात खत्म करो, संसार कैसे है और मोक्ष कैसे है, बस दैट्स ऑल। सिर्फ मैं सामान्य रूप से मूल संस्कृत से कलश से अपन इसका अर्थ देखेंगे और इसकी विस्तृत विवेचना तो भी आने वाली है। अभी हमारी भूमिका तो बन जाए ना इसे आगे समझने के लिए, गुरुदेव श्री के भाव को भी पकड़ेंगे और थोड़ा ये भी देखेंगे कि अन्यत्र जब 55वें कलश पर गुरुदेव ने चर्चा की तब कौन सा नया मर्म उसमें से निकाला है, खोला है। देखिए एक बार विषय का स्थापन करने के लिए हम सब मिलकर ये कलश बोलते हैं, बहुत अच्छा कलश है ना। पढ़ते हैं यहाँ से, साथ में आप मेरे पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। रुक जाओ, कौन सा लय है, मंदा क्रांता है, कौन सी है, शार्दूल विक्रीडित। हाँ, अरहंतो भगवंत की तरह बोलना है। आसंसारत एव धावति परम कुर्वे अहम मित्तुच्चकै दुर्वारम ननु मोहिनामिह महाहंकार रूपम तमः तद्भूतार्थ परिग्रहेण विलयम यद्येक वारं ब्रजेत् तत्किं ज्ञान घनस्य बंधन महो भूयो भवेदात्मनः। देखो क्या कहते हैं आचार्य, आसंसारात, और ये अमृत चंद्र ने अपने कई कलशों में इस शब्द का प्रयोग किया है। अनादि संसार को बताने के लिए वो क्या लिखते हैं, आसंसारात, कि जब से ये संसार चला आ रहा है। अब कब से चला आ रहा है, कोई छोर पकड़ा जा सकता है क्या उसका? और तब से ये संसार चला आ रहा है तो साथ में क्या चला आ रहा है, और जो चला आ रहा है उसके कारण संसार चला आ रहा है, तो वो क्या है? तो कहते हैं एव धावति परम, और उस संसार के साथ ही धावती, धावती यानी भागता आ रहा है, दौड़ता आ रहा है, साथ में आ रहा है, और वो भी चल के आ रहा है। मालूम है क्या चल के आ रहा है? अनादि संसार से, जिसे आप मिथ्यात्व कहते हैं ना, उस मिथ्यात्व का भी यहाँ पे नया नाम दे दिया है। क्या? परम कुर्वे अहम, परम, पर को मैं करता हूं, पर को मैं करता हूं, पर को मैं करता हूं। परम कुर्वे अहम, परम कुर्वे अहम, मैं पर का करता, मैं पर का करता, मैं पर का करता। ये पर का करता समझते हैं? अनेक रीतियों में पढ़ा है ये, और यही बड़ा सघन अहंकार है। मार्दव धर्म की पूजा पढ़ते हैं अपन, उसमें एक लाइन आती है, कौन की लिखी हुई है, 10 धर्म की पूजा, ध्यानत राय जी की है ना। उसमें एक लाइन आती है, मान करन को कौन ठिकाना। इसका मतलब समझते हो आप क्या होगा? जिसकी कोई जमीन नहीं है और ना कोई आसमान है, लेकिन है वो बस है। अब ये गलत फहमी है, भ्रम की भी यदि आसमान और जमीन हो जाए तो वो भ्रम क्यों कहलाएगा? वो भ्रम ही इसलिए है कि जो बिना जमीन पर है जिसका कोई आधार नहीं है, जिसकी ना कोई छत है और ना जमीन है। मान करन को कौन ठिकाना। अब आप ये समझ लो किस तरह का होता है ये। जैसे आपका ये वर्ली सी लिंक बना हुआ है ना, तो उसके कर्ता कौन है? परम कुर्वे अहम, है ना। कौन है? कितने कर्ता हैं? मूल तथ्यात्मक बात यह है कि एक कर्ता का एक ही कार्य होगा। मूल तथ्यात्मक बात यह है, एक कर्ता की क्रिया भी एक ही रूप होगी, दो क्रिया रूप नहीं होगा, क्योंकि द्वि क्रियावादी होने का प्रसंग आ जाएगा। और द्वि क्रियावाद नाम सुनने से आपको बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, लेकिन यह न्याय की भाषा में इतना बुरा शब्द है कि किसी पुत्र के 2 बाप हैं, ऐसा द्विक्रियावादी होने का प्रसंग आ जाएगा। इतनी
बुरी गलती है ये द्विक्रियावाद, न्याय की भाषा में देखा जाए तो। और आचार्य ने कह दिया है कि तू यदि ऐसा मानेगा तो तू द्विक्रियावादी है, ऐसा कह के उसका पूरा निषेध कर दिया। अब देखो वो उसका कर्ता कौन है? जो उस समय का आपका महापौर होगा ना, वो कहेगा हमने बनाया। उस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो क्या कहेगी? ये हमने बनाई। उस समय जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो क्या कहेगी? उसका जो आर्किटेक्ट का नक्शा बनाने वाला होगा वो क्या कहेगा? वो कहेगा मैंने बनाया। देखो एक कार और कर्ता कितने बन रहे हैं? जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो कहेगा हमने बनाया। जो एक छोटी सी ईंट लगाई होगी ना जिस मजदूर ने, तगाड़ी पे सीमेंट ला के आया होगा कोई, है ना, वो क्या कहेगा? वो हमने बनाया। और जिनने कुछ भी नहीं किया होगा वो क्या कहेंगे? हमारे सामने बना। कहेंगे कि नहीं? अब आप ये बताओ, इन सब लोगों के अहंकार जो पनप रहे हैं वो कैसे पनप रहे हैं? इसकी कोई जमीन है और इसका कोई आसमान है? मान करन को कौन ठिकाना। ऐसे ही यहां पर ये कह रहे हैं कि ये पर का मैं करता हूं, पर का मैं करता हूं। ये इतना गहन और सघन अहंकार है कि आपको पता नहीं है ये कब से बहता हुआ चला आ रहा है। और चूंकि ये बह रहा है इसलिए ये अनादि संसार चला आ रहा है। ये परम कुर्वे अहम इत्युच्च कई, ये बहुत दुर्वार है। उच्च कई यानी बड़ा मजबूत है, बड़ा घनीभूत है, बड़ा खतरनाक है। ये अहंकार है। अभी तो समय हो गया, क्योंकि अगली 3 पंक्तियों के अर्थ में मैं जाऊंगा तो 5-10 मिनट ओवरफ्लो हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए अभी मैं आपको यहीं रोकता हूँ, इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। अब से 3-3.5 घंटे बाद जब पुनः मुलाकात होगी तो फिर अगली 3 पंक्तियों को इस पहली पंक्ति के साथ आगे लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और एक ही कलश में आचार्य कैसे संसार मार्ग और बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग का खुलासा हमारे सामने करते हैं, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर अंकुर जी के द्वारा बहुत ही सुंदर साहित्यिक भाषा, वो भोपाली है ना तो उर्दू का बहुत प्रयोग आता है, लेकिन बहुत ही मार्मिक, बहुत ही सैद्धांतिक चर्चा हमें आज सुनने को मिली है आचार्यों के ग्रंथों से, गुरुदेव श्री के वचनों से, और उनके स्पष्टीकरण यहाँ बहुत बढ़िया हुआ है। दिन में पहला 3 बजे से 5-10 मिनट का पाठ होगा, फिर 15 मिनट गुरुदेव श्री का व्याख्यान, फिर मेरी चर्चा होगी, फिर वापस गुरुदेव का व्याख्यान, फिर हमारे अंकुर जी का व्याख्यान होगा। उसके बाद शाम को कार्यक्रम यथावत है। शाम को भी 2 व्याख्यान है। पहले भक्ति होगी 7:15 तक भक्ति, 7:15 से पुनीत जी के जो व्याख्यान के पहले गुरुदेव का व्याख्यान होगा, पुनीत जी का व्याख्यान होगा, पुनः गुरुदेव का व्याख्यान। यदि विषय रहेगा तो गुरुदेव का व्याख्यान होगा, विषय नहीं हुआ होगा तो गुरुदेव का व्याख्यान नहीं होगा। इसी पर चर्चा अपन आगे करेंगे, क्योंकि विषय आगे बढ़ जाएगा गुरुदेव का, वो अपन वहाँ पीछे रहेंगे। तो अपना मूल काम तो मंथन करना है, तो वो चर्चा होगी। और दोनों व्याख्यान को समय होगा तो एक अपन शंका समाधान का भी एक समय रखेंगे 15-25 मिनट का। तो 3 लोग होंगे। 3 कौन कौन होंगे जानते हैं आप? 3 कौन कौन होंगे समाधान करने? 3 कौन होंगे? एक पुनीत जी, एक अंकुर जी और एक आगम। जिनवाणी बीच में होगी, हम नहीं रहेंगे, जिनवाणी रहेगी। तो जो आपकी शंकाएं होंगी इस विषय के संबंध में, उसका समाधान विद्वानों के द्वारा आगम के आलोक में होगा, उसका आप लाभ ले सकते हैं। जिनवाणी की विनय करेंगे, आप पधारें। उसके बाद में भोजन की ओर। जिनवाणी माँ साची है मेरी, जिनवाणी माँ, जिनवाणी जयवंतो 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 मारी जिनवाणी माँ, जयवंतो आत्म तत्व का रूप दिखाती, निज ज्ञायक से मेल कराती, स्वयं अकर्ता भाव जगाती, पर से सब संबंध नशाती, ऐसी जिनवाणी माँ साची है मेरी, जिनवाणी माँ, जिन
जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो।